बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिजनेस लाइन से आफ्ताब सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि बिजनेस की कितनी टाइप्स होती हैं और आप बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इनकम की कितनी टाइप्स होती हैं और आप अपनी इनकम किन टाइप्स के तहत जनरेट कर पाएंगे, या अगर आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आपकी इनकम किस हेड के तहत आएगी। जब भी आप अपनी इनकम टैक्स बशवारे फाइल करेंगे या अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके अंदर आपको इनकम का सोर्स देना मैंडेटरी है कि आप किस सोर्स से आपकी कमाई जाने वाली रकम, आपके जमाई जाने वाली अमाउंट किस इनकम के अंदर आती है और इसका सोर्स क्या है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 ने 5 इनकम के सोर्स मुतारिफ कराए हैं, जिसमें नंबर 1 पर है सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 12 सेक्शन के अंदर आती है। ये ऑर्डिनेंस में इसका सेक्शन 12 होता है कि आप कोई भी पर्सन जो कहीं पे भी जॉब कर रहा है या कहीं पे पैसा जनरेट कर रहा है लेकिन किसी के पास मुलाजिम है, एम्प्लॉय है, तो वहां से उसको मिलने वाली इनकम उसकी सैलरी कहलाएगी। और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 12 के अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कंसीडर होगा। तो लिहाजा इस केस में आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी होगा और आप सैलरी से कमाई जाने वाली रकम इस्तेमाल करेंगे और जिस वक्त आप अपने इनकम टैक्स को गोशवारे फाइल करेंगे तो आप सैलरी ही इनकम जो है वो शो करवाएंगे। नंबर 2 पर है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई शॉप चलाते हैं, कोई आउटलेट चलाते हैं, या आपकी कोई कंपनी है या आपका कोई ऐसा कारोबार है जिस कारोबार के तहत अपनी आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, या B2B चल रहे हैं या B2C चल रहे हैं, तो ये तमाम कमाई जाने वाली रकम आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस के स्टेप के अंदर आएंगी और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड कंसीडर होगा। यानी कि इस केस में आपकी जो कमाई जाने वाली इनकम है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के तहत होगी और इसका हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इसका सोर्स आप इनकम फ्रॉम बिजनेस करेंगे। इस हेड के तहत मुख्तलिफ एक्सपेंसेस भी होते हैं। आप टोटल सेल और फिर उसके एक्सपेंसेस उसमें से लेस करके आपका जो नेट प्रॉफिट होएगा उसके ऊपर आप इनकम कमा पाएंगे, उसके ऊपर प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आप अपने पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर या आप अपनी पर्सनल यूज में ला पाएंगे। नंबर 3 पर है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी मौजूद है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप रेंट आउट कर रहे हैं और रेंट आउट से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और वो पैसा आप इकट्ठा करके रेंट से और वो पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी इनकम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक प्लाजा है और उस प्लाजे में आपने वो रेंट आउट किया हुआ है, उसमें कोई कंपनी है या मुख्तलिफ शॉप्स हैं उसमें, तो उसके जितने भी किराया आप वसूल करेंगे वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंडर आएगा। या अगर आपने का कोई घर है और आपने उसका एक पोर्शन भी रेंट आउट किया हुआ है तो उसका भी जो रेंट आएगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंडर आएगा और वो आप प्रॉपर्ली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के टैब के अंदर डिक्लेयर करेंगे। नंबर 4 पर है कैपिटल गेन। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है और आपने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दे हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी सेल आउट करने के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है उसका और जो आपने प्रॉपर्टी सेल किया उसका जो फर्क है उसको माइनस करेंगे और जो फर्क अमाउंट आएगी वो आपका कैपिटल गेन कहलाएगा और वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंडर आएगा। इसके अलावा आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, किसी कंपनी को सिक्योरिटी कार्ड्स खरीद सके हैं, तो वो भी कैपिटल गेन के अंडर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी अपने कैपिटल को यूटिलाइज करके उससे जो मनी अर्न करेंगे वो कैपिटल गेन सेक्शन 37 के अंडर आएगा। लास्ट है 5वां सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये इसका सेक्शन है 39। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऐसी है कोई भी ऐसी इनकम जो ऊपर वाले 4 दिए गए हेड्स के अंदर नहीं आती, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं से कोई सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करते हैं जो ना कि बिजनेस है बल्कि आपकी वन टाइम जॉब है, आपने कोई सर्विस दे दी है, कोई टीचिंग का प्रोफेशन को ट्यूशन दे दी है, तो वो आपकी जो रकम होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत है। फॉर एग्जांपल, आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपने वो पैसा बैंक के अंदर जमा करवा रखा है और बैंक में उसको आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो ये इनकम भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगी।
और इस पर कट जाने वाला विद होल्डिंग टैक्स आपके फाइनल टैक्स में जाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी एक दूसरी मिसाल लें, आप इस तरह समझें कि अगर आपने बहबूद सर्टिफिकेट्स ले रखे हैं या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कुछ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ले रखे हैं और उनके ऊपर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो लेकिन आपने इसमें ना मेहनत की है, ना प्रोडक्ट बेची है, ना सर्विसेज की है, लेकिन आपको प्रॉफिट आ रहा है और वो बैंक प्रॉफिट दे रहा है, तो ये आपका अंडर सेक्शन 39 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर आएगा और आप इसको इस तरह डिक्लेयर करेंगे। आपका गोशवारे फाइल करने से पहले इस चीज़ का जानना इंतहाई ज़रूरी है कि इनकम के कितने हेड हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, इनकम के 5 हेड हैं, जिनमें सैलरी अंडर सेक्शन 12, इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 18, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 15, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आफ्ताब सलीम, बिजनेस लाइन से साइनिंग ऑफ।